श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह कथा के प्रारंभ में संग्रहणीय सामग्री की सूची। पूजन सामग्री में क्या क्या वस्तुएं लगती हैं, सबसे पहले देखते हैं। पूजन सामग्री में गंगा जल, रोली यानी कुमकुम, मोली, रक्षा सूत्र, चंदन, शुद्ध केसर, कपूर, पुष्प, पुष्पमाला, तुलसी दल, बिल्वपत्र, दूर्वा दल, धूप, शुद्ध अगरबत्ती, पंचामृत। देखिए पंचामृत में क्या क्या होता है, दूध, दही, मधु, 2 पैसे भर, चीनी, घी छटांग भर, दीप यथासंभव शुद्ध घोकृत और रुई, पान का पत्ता 50, सुपारी 25, यज्ञोपवीत 25, इलायची, लौंग, पेड़ा, मेवा, गुड़, चावल, गेहूँ, कुंडे मिट्टी के 2 गेहूँ बोने के लिए, पीली सरसों, अबीर, गुलाल, ऋतुफल, केला, संतरा आदि। कपड़ा सफ़ेद 5 गज, कपड़ा लाल 5 गज, कपड़ा पीला 5 गज, कपड़ा शुद्ध रेशमी 1.5 गज। सर्वतोभद्र की रचना के लिए हरा, लाल, काला, पीला और गुलाबी रंग। गोबर, नारियल 2 या 7, शुद्ध इत्र, कुशा, सिंदूर, रुपए, रेजगी पैसे, आरती का पात्र, घंटा, घड़ियाल, शंख, झांझ आदि। कोसा 50, दिया सलाई, चौकी 1 सर्वतोभद्र के लिए चौकी एवं नारद जी के लिए चौकी एवं नवग्रह, खोड़सा अमृत का और गणेश के लिए चौकी 1 व्यास, सुखदेव, सप्त चिरजीवी तथा पौराणिकों के लिए पाटा 1 शेष, सनत कुमार आदि के लिए। तो ये सब सामग्री थी पूजन के लिए। ये पूजन के लिए इतनी सामग्री थी। आगे चलती देखते हैं कलश स्थापना के लिए क्या क्या लगता है सामग्री। कलश के लिए सबसे पहले कलश तांबे का 1 चाहिए, तांबे या कांसी का पात्र 1। कलश मिट्टी के 5, सप्तधान्य जौ, गेहूँ, धान, तिल, कंगनी, सावा, चना, पंचपल्लव, आम, पीपल, पाकर, गूलर और बड़ के पत्ते, दूर्वा, कुशा, सुपारी, दक्षिणा, चंदन, अक्षत, फूल, तीर्थोदक, समुद्र जल, सप्त अमृतिका, घुड़साल की, हाथीसाला की, दीमक की, नदी संगम की, राजद्वार की, गौशाला की, तालाब की, सर्वौषधि, कूट, जटामासी, हल्दी गांठ 2, राभट, मुरा, सैलेब, चंदन, बचा, चंपक और नागरमोथा, अभाव में केवल हल्दी, नदी संगम का जल, श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा। ये था कलश स्थापना की सामग्री। आगे देखते हैं कथा मंडप के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होता है। कथा मंडप के लिए चंदोवे का कपड़ा, चौकोर मंडप, केले के खंभे 4, बांस के खंभे, मंडप को चारों ओर से माला, फूल और पत्तों से सजाना, चारों दिशाओं में झंडी लगाना, वस्त्र और गोटे आदि से सजाना, चौकी व्यास के लिए गद्दी, मसनद, तकिए, कंबल, चद्दर, 5 झंडियाँ, पुस्तक का वेष्टन, पुस्तक के लिए चौकी, आम के पत्तों के वंदनवार, गणेश जी देवता, श्रीमद्भागवत और आचार्य की पूजा के लिए प्रतिदिन चंदन, पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीप आदि सामग्री। अब देखते हैं वरण के लिए जो सामग्री चाहिए होती है। वक्ता के लिए चादर, धोती, गमछा, आसन, दक्षिणा, तुलसी माला, जलपात्र आदि। जप करने वालों के लिए भी यथासंभव वस्त्र, द्रव्य आदि। पाठ के लिए पुस्तक, भागवत, रामायण, गीता, सहस्त्रनाम आदि। हवन के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होता है। श्रीमद्भागवत
सप्ताह यज्ञ में। तो हवन के लिए वेदी के लिए स्वच्छ बालू एवं बोरा, सूखी आम की लकड़ी 2 मन, कुशकंडिका के लिए कुशा, दूर्वा, अग्नि लाने के लिए 2 कांस्य पात्र, 1 पूर्ण पात्र पीतल का बड़ा सा, यज्ञ पात्र प्रणीता, प्रोक्षणी, स्त्रुआ, स्त्रुक, पूर्णाहुति पात्र, चरु स्थाली, आज्य स्थाली, कांसी का बड़ा सा कटोरा, हवनीय पदार्थ मधु मिश्रित खीर, छाया पात्र, दान के लिए कांसे की छोटी 1 कटोरी तथा उसके लिए घी, तिल 10 सेर, चावल 5 सेर, जौ 2.5 सेर, शुद्ध घी 4 सेर, शुद्ध चीनी 2.5 सेर, पंचमेवा 2 सेर। उसमें क्या क्या रहेगा? पिस्ता रहेगा, बादाम, किशमिश, अखरोट और काजू, इन सबको मिलाकर हवन सामग्री बनाई जाती है। फिर इसमें सुगंधित द्रव्य कपूर, काचरी, छड़छड़ीला, नागरमोथा, अगर तगर, चंदन चूर्ण आदि आवश्यकता अनुसार मिला देने चाहिए। बलि के लिए पापड़, उड़द, दही, चावल, रुई की बत्ती, दक्षिणा, क्षेत्रपाल, बलि के लिए हड़िया, काजल, सिंदूर, दीपक, दक्षिणा आदि, पूर्णाहुत के लिए नारियल का गोला इत्यादि, वितरण के लिए प्रसाद, ब्राह्मण भोजन के लिए मधु मिश्रित खीर तथा अन्य मधुर पकवान, पूरी, साग आदि, हवनकर्ता ब्राह्मणों के लिए वर्ण और दक्षिणा आदि, कथा समाप्ति के पश्चात कथावाचकों को भेंट देने के लिए वस्त्र, आभूषण, नगद रुपए आदि। तो ये सब सामग्री क्या क्या चाहिए होता है, ये सब था।